शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। I'm also fine, sir. What about you? स्क्रीन विजिबल है ना मेरी क्लियरली? Yes, sir. Sir, clear है भाई. हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का मैथ, ठीक है, जेई के अकॉर्डिंग। और आज हम लोग जो सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम लोग स्टार्ट करना है हमें बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, हमने यहाँ पे लिख रखा है बेसिक मैथमेटिक्स, ये हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो सबसे पहला जो पोर्शन आता है बेसिक मैथमेटिक्स में वो होता है इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज हमें स्टार्ट करनी है। इनइक्वालिटीज के बाद देखो हम ये बताएं कि 12th के मैथ्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है कैलकुलस का, और कैलकुलस का फाउंडेशन है हमारा इनइक्वालिटीज और यूँ कहें फंक्शंस, ठीक है। तो पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग ने क्लास 11th का फंक्शन आप लोग को अच्छी तरह से याद है क्या? ये बताइए। कुछ बातें करते रहेंगे, ये नहीं कि खाली क्लास हम लेना आ रहे हैं, हमें इंटरेक्ट करना है आप लोगों से। तो पहले बताइए आप लोग कि आप लोगों को क्लास 11th का फंक्शंस आप लोग ने अच्छे से पढ़ा है सर, या पढ़ा तो है कुछ सर, बीच में प्रॉब्लम हो तो वो सब मतलब बिना हेजिटेशन के बताइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने ही हम लोग यहाँ पे हैं। सर कॉन्सेप्ट तो अब पता है हमें, बट बीच बीच में क्या होता है कि किसी टाइम होता है कि थोड़ा ना हमें थोड़ा भूल जाता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट्स को? इनइक्वालिटीज और हमारा जो होता है फंक्शंस, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज करना जरूरी है। तो उसके लिए हम कुछ मिसकंसेप्शन है हमारे पास, वो हम पहले देखेंगे, कुछ बेसिक बातें, और क्या देखेंगे? फंक्शंस। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो देखो इधर। अगर हम मेरे पास एक क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आप सही है। रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है रूट के अंदर, ठीक। तो ये पूरी क्वांटिटी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार हमने इससे पहले की क्लास में देखा होगा कि अगर यहाँ पे लिखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो एक्स लिखते हैं हम +-7। तो अब यहाँ पे +-7 या यूँ लिखते हैं हम ना, तो भाई +-7 कैसे आया? एक मिनट, यहाँ पे देखो, x इक्वल टू +-√49। तो अब तो यहाँ पे भाई प्लस और माइनस दोनों हम कंसीडर करते हैं, और हम यहाँ पे सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमने बताई कि रूट जो लिखा हुआ है, रूट की कोई वैल्यू, ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव होगी, है ना। अरे ये बताओ, ये कंसेप्शन मिसकंसेप्शन है कि नहीं है? ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं? ये यहाँ पे डाउट आया कि नहीं आया? यहाँ पे बताओ। हमने बोला ना कि अभी तक तो यही कर रहे थे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 लिखा है तो एक्स इक्वल टू +-√49 लिखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि रूट के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई है तो पूरा बाहर, पूरा ये पूरा क्वांटिटी जो है ये ऑलवेज जो है पॉजिटिव होगी। हाँ, तो ये सही है कि ये सही है, या दोनों सही है? दोनों सही तो हो ही नहीं सकता, हम तो उल्टी बात बता रहे हैं ना। यस क्या सर। ये बात पता है क्या पहले से? सर बताओ आपने तो भी हमें ये एक्स स्क्वायर वाला जो मेथड बताया, बस हमें इसका पता है। बाकी वो जो आपने अभी जस्ट बताया कि जो अंडर रूट में जो भी मतलब नंबर या वैल्यू होती है, वो मतलब कि ये वाला पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब कहने का मेरा ये है, हेलो, मेरा कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर हम कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये हम बताना चाह रहे हैं, समझे बात? यस सर। अब ये बात
ठीक है, ये बात इस वाली बात से कैसे अलग है ये सुनो। ठीक है, ठीक है, ये ये वाली बात से ये x इक्वल्स टू प्लस माइनस 49 इससे क्यों अलग है? तो इसलिए अलग है क्योंकि एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम जो प्लस और माइनस लगाते हैं वो x की वजह से लगाते हैं, ना कि हम 49 की वजह से लगा रहे हैं। ठीक है, 49 की वजह से हम प्लस और माइनस नहीं लगा रहे हैं, यहाँ हम x की वजह से प्लस और माइनस लगा रहे हैं। क्यों x की माइनस वजह से प्लस और माइनस लगा रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे हम अगर हम प्लस x का कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करें तो भी x स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर हम माइनस एक्स लिखें और उसका स्क्वायर करें तो भी पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर आएगा ना। बिल्कुल वैसे ही देखो एग्जांपल में ले हम, अगर 7 का स्क्वायर यहाँ पे हो रहा होता तो भी 49 पॉजिटिव ही आता। ठीक है, और अगर -7 का स्क्वायर हो रहा होता तो भी 49 पॉजिटिव ही आता। ठीक है, अरे बात यस समझ में आई? हाँ, यस इसलिए हमने x की वजह से यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया है, ना कि 49। ये इतना पार्ट ये पॉजिटिव ही होगा ये बताना है। ठीक है, अब आगे चलो। ठीक है, आगे एक और बात सुनो। हाँ, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हमने इधर रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन कैसा भी लिखा, तो वो हमें इंश्योर करना है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव हो। ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 जो हमने लिख दिया है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं कि तुम लोगों का लेवल क्या है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम तुमसे इंटरेक्ट करते जाएंगे तुम सबसे, तो हमें पता चलता जाएगा तुम्हारा लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम और बेहतर तरीके से तुम लोग को बताएंगे। अभी तो हम लेवल समझ रहे हैं कि तुम्हारा लेवल क्या है। ठीक, तो अभी ये सुनो कि यहाँ पे हमने जो अंदर कुछ भी लिखा है एफ एक्स, अगर तुमको अजीब सा लग रहा है कि ये एफ एक्स क्या लिखा हुआ है, अभी फंक्शन हम कायदे से समझेंगे। अभी समझो, रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो हमें इंश्योर करना है कि वो ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 मतलब वो पॉजिटिव हो, निगेटिव ना हो। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू अगर हम निगेटिव रख देते हैं तो वो नॉन रियल हो जाती है। ठीक है, फॉर रियल वैल्यू, फॉर रियल सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें एफ एक्स यानी कि जो रूट के अंदर हम लिख रहे हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होना ही चाहिए। समझ में बात आई? यस सर। हाँ, आगे इसी तरीके से अगर हम बोलें कि कोई एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिखी हुई है 2 की पावर x या 3 की पावर x, या इसी तरीके से 4 की पावर x, या हम ऐसा लिख दें फ्रैक्शन में 2/7 की पावर x। ठीक है, और ऐसी तरीके से हम कैसा भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है, चाहे ये अंदर जो बेस है ये 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, इसकी जो आउटपुट आएगा, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये रिमेंबर रखना। ठीक है, अच्छा, ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं इनको याद और रखने वाली कोई बात नहीं है, ये बस एक बार सुन लो और बस, ये कोई बार बार याद रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम आगे चलेंगे और बात समझ में आएंगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ये चीज बोरिंग हो रही है। ठीक है, ये जो बेसिक चीजें हैं ये आती जाएंगी बीच बीच में, तो हम इनको कवर करते जाएंगे। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, हम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं, इनइक्वालिटीज रिवाइज कराते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम इनइक्वालिटीज। ठीक है, हाँ, तो अब देखना ध्यान से, पहले तो ये बताओ कि इनइक्वालिटीज कितने तरह की होती हैं, कितने टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं, बताओ भाई। वर्तिका, मौलिक, और बस दो लोग अभी बचे हैं। अभी दो लोग और जुड़े थे मेरे साथ, अमन नाम था उसका, और एक और कोई था स्टूडेंट था ना, वो कहाँ चले गए? मौलिक, क्या आप जुड़े हुए हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आपके पास? अगर आ रही है तो रिप्लाई करिए। हाँ जी सर। हाँ, पर तो एक्चुअली जी, इनइक्वालिटीज टू टाइप्स की होती हैं। अच्छा अच्छा, एक तो बेसिक हो गया अलजेब्रा, एंड उसमें मतलब एक तो जो नॉर्मल
होता है। हाँ ठीक है, जो बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं। ये मेरे कहने का मतलब है कि कहीं आप का कैमरा ऑफ है तो आप चैट जीपीटी वगैरह यूज तो नहीं कर रहे हैं? नो नो सर, मेरा वर्क नहीं करता है। अच्छा, तो वर्क करना चाहिए। ठीक है, अभी हम ये बता रहे हैं कि इनइक्वालिटीज मेनली जो हम बताना चाह रहे हैं वो 4 टाइप की इनइक्वालिटीज होती है। कौन कौन सी सुनो। एक तो हो गई लेस देन, ठीक है। दूसरी हो गई लेस देन इक्वल टू। तीसरी हो गई ग्रेटर देन, और चौथी ग्रेटर देन और इक्वल टू। अरे याद आया बचपन की बातें। अच्छा, आप सब लोग एक ही स्कूल से हैं? मौलिक, अंशुमन और वर्तिका, सब लोग एक ही स्कूल से हैं? सर इनका पता नहीं, आई एम फ्रॉम नवजोत। अच्छा अच्छा, तो आपको नहीं पता। तो ये बता रहे हैं इनइक्वालिटीज 4 टाइप्स की होती हैं। लेस देन, ये हो गई लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। हाँ, आप देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। पेन का कलर चेंज करते रहेंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता रहे, क्योंकि मैथ में हम फोटोज तो ला नहीं सकते, तो इसलिए पेन का कलर चेंज करते रहेंगे। लेस देन, ठीक है। और ये क्या है? लेस देन और इक्वल टू। मौलिक, जो हम बता रहे हैं क्या आपको ये बात सारी पहले से पता है? ग्रेटर देन, ठीक है, और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बार बार लीव कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। एक बार क्लास में जुड़ जाओ और फिर एंजॉय करो, ठीक है। आप लोग के लिए हमारा ये एक बहुत बड़ा टारगेट है कि हम क्लास को बोरिंग ना होने दें, ठीक है। तो रील्स और शॉर्ट्स के जितना इंटरेस्टिंग तो बनाना अभी के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है कि किसी लेक्चर को, वो भी मैथ्स का लेक्चर हो, और उसको सोशल मीडिया के जितना इंटरेस्टिंग बना दे। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाए, बोर ना लगे आप लोग को, नींद ना आए क्लास में, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर पूछना था कि जैसे कि अभी ये जो चैप्टर, ये जो बेसिक है, ये भी मतलब हमारे बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हर जगह इम्पोर्टेंट है। ये जो हम बता रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस के अंदर से ही है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो बेसिक वीक रहती हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस उसका उसके अंदर यूज हो जाता है ना, इनइक्वालिटीज का। तो अब इनइक्वालिटी के बेसिक वीक रहते हैं, तो वो उसकी वजह से हम कई सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं ना। वो बेसिक क्लियर ओके करना सर। जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे ना, ठीक है। नीचे वाला स्टेप अब हमने करे नहीं और डायरेक्ट ऊपर वाला स्टेप पे चले जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल होगी, ठीक है। तो ओके सब सर। लाइन से करते हुए चलते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब आगे सुनो क्या है। आगे है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या चीज होता है, सुनो ध्यान से, ठीक है। अब मौलिक और वर्तिका और जो भी स्टूडेंट्स आए क्लास में वो लीव ना करना, ठीक है। पूरे क्लास में एक बार पूरी क्लास करके देखो। ये बीच में लीव करोगे तो फिर आधी बात सुनोगे, आधी बात रह जाएगी, है ना। सर सुनते रहो ध्यान से, ठीक है। इंटरवल्स हमारे पास हैं 3। कौन कौन से हैं सुनना। एक तो है क्लोज्ड, ठीक है। एक है सर एक ओपन। ओपन, क्लोज्ड है, और थर्ड वाला सर आई हैव नो बोलो आइडिया। बोलो बोलो बोलो। एक सेमी ओपन हो ओपन, गया, एक सेमी सेमी ओपन, ओपन या सेमी क्लोज, क्लोज्ड। ठीक है। हाँ, तो ओपन में हम लोग जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो ये वाला यूज करते हैं, ध्यान रहे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। ओपन में हम लोग ओपन ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और सेमी ओपन में हम लोग ये एक स्क्वायर और एक ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, या ऐसे, ठीक है। बीच में कॉमा लगा होता है इस तरीके से। क्या मतलब है इसका ये जो हम बता रहे हैं, ये बस थोड़ी देर देखो, अभी समझ में आएगा सबका मतलब। अभी क्वेश्चंस कराएंगे ना तो सब मतलब समझ में आएगा।
हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम ये लिख रहे हैं, देखो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो सिंपली x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक, लेकिन उसी जगह पे हम लिख रहे हैं x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ध्यान से सुनना, x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0, तो x बिल्कुल इक्वल की तरह हम माइनस टू को उधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अब इसी को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, इसी सॉल्यूशन को हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम कैसे शो करेंगे? तो भाई नंबर लाइन हमने सबसे पहले बना लिया, कलर चेंज कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हाँ ये नंबर लाइन बना लिया। अच्छा, आप सब लोग मोबाइल फोन से जुड़े होंगे ना, या टैब यस लैपटॉप से जुड़े हैं? सब मोबाइल। हाँ, तो स्क्रीन मोबाइल की छोटी रहती है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्लाइड में ज़्यादा चीज़ें छोटी-छोटी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा-बड़ा लिखा है। ठीक है, ठीक है, बीच में 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स और इधर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास जो x है, यानी कि इसका सॉल्यूशन है, वो ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 के लिए हम यहाँ पे एक ओपन बॉल बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से एरो को फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई क्या? मतलब ये है कि 2 को छोड़ के, 2 के आगे से जितने बड़े नंबर्स 2 से ज्यादा हैं, वो सब हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने अभी बोला कि जैसे कि जो भी मतलब कि x मतलब वैल्यू जैसे 2 है हमारी, वो ग्रेटर देन 0 है, तो x इज इक्वल x ग्रेटर देन 2, मतलब ये समझ नहीं आया कैसे कॉन्सेप्ट है। बस ये नहीं नहीं, थोड़ा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो एक मिनट। मेरे पास एक, मान लो छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था ये, ठीक है, x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक, अब सुनना, अब हमने कहा कि इसको सॉल्व करने के लिए हम माइनस टू को उधर ले गए। ठीक है, तो ये प्लस टू हो गया, तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी बची वो क्या बची? x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 मतलब x सॉल्यूशन, मतलब x की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमें क्या, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करी, माइनस टू को उधर ले गया और x इक्वल टू 2, हमारा आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन निकालना, सॉल्व करना मतलब x की यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना, अननोन की वैल्यू फाइंड करना, यहाँ पे इसका ये मतलब है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x के क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमने माइनस टू को उधर ले गए, जब माइनस टू उधर गया प्लस टू बन गया, और हमारा जो इक्वालिटी आई वो x इज ग्रेटर देन 2 आ गई। ठीक है, अब x इज ग्रेटर देन 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हुआ, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे ये देखो, नंबर लाइन पे बीच में हमने 0 बना लिया, और हमारा जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड है, वहां पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे सारे निगेटिव नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, या यूं कहें हम डिक्रीज होते जाते हैं, निगेटिव नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो जब हम 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है हमें 2, तो 2 कहाँ पे? 0 से राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारा जो x का सॉल्यूशन है वो ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है। जब 2 से बड़ा है तो 2 से बड़े नंबर तो इस तरफ ही आएंगे, इस तरफ तो 2 से छोटे नंबर्स आ जाएंगे ना, तो हमने ये एरो बना के इस तरह से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक्चुअल में बुक्स में ये सॉल्यूशन आता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमने ऊपर ये एक लाइन बनाई है ना, इसका x के सॉल्यूशन के लिए, वो बुक्स में ये यहाँ पे ऐसे इसी के ऊपर ये लाइन बना देते हैं, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्योंकि ये थोड़ा सा ये साफ साफ दिखे, इसलिए हमने ऊपर एक लाइन बना दिया। क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम है वर्तिका? नो सर, ऑल क्लियर। हाँ, तो ये हुआ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर नंबर लाइन पे और रिप्रेजेंटेशन और क्लियर होगा। ठीक है, मेरे पास क्या क्या एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जांपल हम कुछ इंटरवल्स ले रहे हैं। ठीक है, कुछ इंटरवल्स ले रहे हैं हम। सबसे पहले तो हमने लिया x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। ठीक, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास x इज
ग्रेटर देन 2, या छोड़ो एक बार और सिंपल करते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 5। तीसरा एग्जांपल, x इज ग्रेटर देन 2, लेस देन और इक्वल टू 5। चौथा एग्जांपल, x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 5। ठीक, ये 4 इनइक्वालिटीज हमें रिप्रेजेंट करके दिखानी है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं और हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहले ये हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और इसका सॉल्यूशन देना है। देखो कैसे देंगे, बात सुनना ध्यान से। ठीक, तो हमने लिया सबसे पहले तो एक नंबर लाइन। ठीक, और यहाँ पे हमें ये दो नंबर 2 और 5 को रिप्रेजेंट करो। तो दो नंबर यहाँ पे हमने 2 मार्क लगाए, 2 यहाँ पे होगा, 5 यहाँ पे होगा। ठीक, छोटा नंबर लेफ्ट साइड, बड़ा नंबर राइट साइड। ये बिल्कुल बेसिक बात है, ये सबको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। ठीक, इसी के साथ जब हमने लिखा x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, मतलब x इज बिटवीन 2 एंड 5। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये सॉल्यूशन हमने इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक, यहाँ पे हम जो बॉल बनाया है ना, यहाँ तुम देख रहे होगे बॉल बनाया है, ये ओपन बॉल है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम 2 और 5 को अपने सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात हुई, हम अपने सॉल्यूशन में 2 और 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो x है इसका जो सॉल्यूशन है, ये जो लिखा हुआ है इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें जो x वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, 2 नहीं है, 2 नहीं हो सकती, 2 से बड़ी हो सकती है। 2 अगर 2 की इक्वल हो गई तो 2 से बड़ी कहाँ हुई, वो तो 2 की इक्वल हो गई ना। इसलिए हम यहाँ पे 2 को इंक्लूड नहीं किया और 5 को भी इंक्लूड नहीं किया, 5 से छोटी लेना है। ठीक, बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग इसको ब्रैकेट के यूज करके फाइनल सॉल्यूशन लिखें तो हमारा x हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, सेट्स में पढ़ा होगा, x बिलोंग्स टू, ये सिंबल बिलोंग्स टू के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और ओपन ब्रैकेट के साथ 2,5। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। किसके लिए, ये हमारा सॉल्यूशन होगा इस इनइक्वालिटी के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, मौलिक, वर्तिका? यस सर। हाँ, कोई हाँ जी सर। कंफ्यूजन नहीं? अच्छा ये बताओ, क्या बहुत बोर तो नहीं लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा बेसिक से चले गए? हो सकता है कि तुम लोग की बेसिक बहुत ज्यादा अच्छी हो, हमें नहीं पता। ठीक है, तुम लोग बहुत अच्छे से, तुम लोग ने क्लास 11th में मैथ्स पढ़ी हो, तो अब हम इस तरह से बेसिक्स बता रहे हैं तो तुम लोग को लगा ये क्या बोर बता रहे हैं, तो पता ही है पहले से। हाँ बताओ मौलिक, बताओ वर्तिका, नो सर। ऐसी बात तो नहीं है? सर है तो बताओ। पता, बट बीच में किसी टाइम क्या होता है कि सर कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता, तो वी नीड टू मोर प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी इसलिए। हाँ, मौलिक का क्या कहना है इस बारे में? मौलिक बताओ। नो सर, ठीक है। ठीक है, बेसिक क्लियर करना जरूरी है। एक्चुअल हाँ में जी देखो, सर। तुम दोनों को एक बात बताएं हम, कई बार ऐसा होता है कि सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। जेई मेंस की बात अगर हम करें, ठीक है, अगर हम जेई मेंस की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो लेवल 1 है वो जेई मेंस ही है। सबसे पहला जो एग्जाम हमें देना है वो जेई मेंस देना है और उसी का लेवल का देना है, उसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। तो जेई मेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2 या 3 कैटेगरी के सवाल आते हैं डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग। डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मतलब ये है कि कुछ सवाल तो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, इजी बोर्ड के सेंस में नहीं होते हैं, कंपटीशन के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत इजी होते हैं। ठीक, कुछ सवाल जो होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं डिफिकल्टी, और कुछ सवाल काफी अच्छे, कुछ कुछ एडवांस लेवल को पहुंच रहे होते हैं। जो क्वेश्चंस थोड़ा सा जिसमें मल्टी मल्टी कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, उतना ज्यादा उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट का बेसिक फाउंडेशन मजबूत रहे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। जितना कॉन्सेप्ट तुम लोग का बेसिक वीक स्ट्रांग रहेगा, उतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना और आप आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक तो हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया यहाँ पे, क्या ये बाकी तीनों तुम लोग अपने से रिप्रेजेंट कर सकते हो?
या समझ में नहीं आ रहा है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेम नहीं सर होगा, योर कुछ ना कुछ वॉइस इज तीनों में डिफरेंट होगा। हाँ आपकी सर बोलो बोलो। वॉइस लैग कर रही है। वॉइस लैग कर रही है? यस। अच्छा, 1 मिनट फिर दोबारा से कंफर्म करना। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन, इन तीन को ये क्वेश्चंस हैं, ये हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, क्या इनके तुम लोग नंबर लाइन पे सॉल्यूशन और इस तरह का सॉल्यूशन खुद से बना सकते हो, या अभी प्रॉब्लम आएगी कि सोचना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं? क्या अभी भी लैग कर रहा है? थोड़ा थोड़ा बीच में सर कर रहा है। अच्छा, एक्चुअल में आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, आज पहला दिन भी है, और आज जिस जगह पे हम हैं वहाँ पे जो वेदर है ना मॉनसून का, वो ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। वरना आज पता नहीं क्यों आज का ऐसा कोइंसिडेंस है कि आज नेट की स्पीड भी बहुत धीमे आ रही है वाईफाई की, इस वजह से ऐसा हो रहा है। पे भी मतलब थोड़ा ऐसे मॉनसून सीजन है, सो यहाँ पे भी थोड़ा है प्रॉब्लम अभी। हाँ हाँ, तो आज इसी वजह से वाईफाई की स्पीड भी नॉर्मल दिनों से धीमे आ रही है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम इंश्योर करते हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो ज्यादा अगर लैग करे तो जरूर बताना हमें, ठीक है? मतलब ज्यादा लैग करे कि समझ ही में नहीं आ रहा क्या क्लास में हो रहा क्या नहीं, तब तो फिर टोकना पड़ेगा ना, तब तो फिर बताना देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? ज्यादा नहीं लैग करना चाहिए। ओके सर। हाँ तो बताओ भाई, मेरे सवाल का जवाब बताओ। ये तो हम खाली चेक भी नहीं कर रहे थे, हम पूछ भी रहे थे कि ये तीनों का नंबर लाइन पे ड्रॉप हो जाएगा दोनों से, और ये सॉल्यूशन बता सकते हो? हो तो जाएगा, लेकिन सर सेकंड वाला मतलब कि जो अपने क्वेश्चन में है, अगर वो मतलब नेगेटिव वाली साइड जाएगा ना, जो भी टर्म्स है सारी की सारी। ये वाला, ये सेकंड सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला, ये नहीं, निगेटिव की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। आई थिंक फिर मेरा ही गलत होगा। मौलिक क्या कहते हो? आवाज नहीं आ रही। चलो देखो, हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेकंड वाला, वो ये है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5, यही है ना? आप देखो ध्यान से, अगर हमने इसका सॉल्यूशन बनाना है तो हमने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कुछ ग्राफिक्स बनाने में भी टाइम लगता है। 2 5, हाँ अब देखो, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगर हम इनको आधा में बांट लें, ठीक है, आसानी से समझने के लिए आधा आधा कर लें, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो x 2 से बड़ा है, तो इधर की सारी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक? और x 5 से छोटा है, तो इधर की सारी वैल्यूज आ रही हैं। और ये चीज दोनों हमें साथ में चाहिए कि 2 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, तो ये कंप्लीट ये चीज जैसे कि हमारे पिछले एक्सप्रेशन में आया था वैसे यहाँ पे भी आ रहा है, साथ में और इक्वल टू 2 और इक्वल टू 5, ये दोनों को कंसीडर करने के लिए यहाँ पे हमें ये क्लोज सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? पिछले ओके। वाले में देखो क्या अलग था, कि यहाँ पे हमने ओपन बॉल या व्हाइट बॉल लिया था, और व्हाइट बॉल कहाँ से है, ये तो ब्लैक बॉल दिख रही है, ठीक है? तो ये मेरा कहने का मतलब है, ये ओपन बॉल, ठीक है, ऐसे हॉलो बॉल लिया था, ठीक है? और यहाँ पे हमने, ठीक है, सॉलिड बॉल लिया है, ठीक है, पूरा फिल कर दिया कलर, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम 2 और 5 को कंसीडर कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन में, इसको कैसे हम नंबर लाइन में शो करते हैं, तो ये वाली बॉल से शो करते हैं। और अगर हमने 2 और 5 को कंसीडर नहीं करना है तो हम ये ओपन बॉल लगाते हैं, ठीक है? अब इसी को अगर हम फाइनल सॉल्यूशन लिखें तो x बिलोंग्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 2,5, यहाँ पे हमने कौन सा ब्रैकेट यूज किया था, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी भी लैग कर रहा है क्या ज्यादा?
या हल्का फुल्का? सर बीच बीच में लैग हो रहा है, बीच बीच में क्लियर आपकी वॉइस आ रही है, ये प्रॉब्लम है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज के लिए कॉपरेट करो, ठीक है, कल से ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हम इसको देखते हैं। हाँ, तो अब तीसरा क्या है मेरे पास? तीसरा है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 5। ये देखो ध्यान से, तीसरा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है x इज लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करना कैसा है? सिंपल, लाइन बनाया, ठीक है, यहाँ पे दो नंबर्स बनाए 2 5, ठीक है, और यहाँ पे हमने ओपन बॉल बनाया और यहाँ पे हमने क्लोज बॉल बनाया, ठीक है, यानी कि सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर फिल कर लिया, इसका मतलब हम 5 को कंसीडर कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन में। x 5 के इक्वल हो सकता है, x 5 से छोटे सारे नंबर हो सकता है, और साथ में x 2 से बड़ा सारे नंबर हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता, ये यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक, उसी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। और अगर हम फाइनल सॉल्यूशन लिखें तो इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा x इज फ्रॉम 2 टू 5, ठीक है, ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। ये बात समझ में आई? अब हम चलते हैं आखिरी वाले में। जो आखिरी हमारा एक्सप्रेशन है वो सुनना ध्यान से। आई थिंक काफी लैग कर रहा है ये। अब सर वॉइस आपकी क्लियर है, पहले काफी लैगिंग हो रही थी आपकी वॉइस में। अब क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है वो क्या था? फोर्थ वाला, ठीक है, वो क्या है कि x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 5, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो इसको सॉल्व करने के, अच्छा, साथ में यहाँ पे लगा हुआ है ये एक्सप्रेशन। ये बताओ क्या ये एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इट बिलोंग्स टू, इसको क्या कहते हैं? यूनियन, यूनियन। यूनियन, इसका मतलब क्या होता है? कि जो x लेस देन 2 है वो मतलब कि उस बिलोंग उसके साथ मतलब करना चाहिए कि वो मतलब कि उसमें है, फंक्शन है मतलब। अरे, इसको और इसको दोनों को हमें साथ में कंसीडर करना है, दोनों को लेना है, ठीक है, समझे? यूनियन, ठीक है, कॉमन पार्ट, जो दोनों का कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट नहीं, दोनों को साथ में हमें कंसीडर करना है, दोनों को लेना है, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन जब होता है उसका मतलब होता है कॉमन पार्ट, ठीक है। तो 12 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम फास्ट चलना चाहेंगे, ठीक है, आओ देखो जल्दी से। तो हमने फटाक से ये नंबर लाइन बनाई, थोड़ा सा बड़ी बनाई आपकी बार, ये है 2, ये है 5, ठीक है। ओपन बॉल आज आपकी बनाएंगे क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, लेस देन 2 के लिए x लेस देन 2 इधर की तरफ होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड नंबर छोटे हो रहे होते हैं और राइट साइड नंबर बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि और ग्रेटर देन 5 इधर की तरफ होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये x 2 से छोटा कितना भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर हम इस तरफ आगे जाते 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 नंबर बढ़ता जाता है, मतलब निगेटिव में नंबर छोटा होता जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जितना भी जाता जाएगा तो फाइनली कोई नंबर का एंड तो होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि 2 से लेस देन कहाँ तक जा रहा है नंबर, 2 से लेस देन अनटिल माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, सॉल्यूशन जो है इसका वो चलता जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर होता जा रहा है, और कहाँ तक, अनटिल प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ये नंबर एंड नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। वो सारी वैल्यू x की इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा, वो सारी x की वैल्यू हम लोग कंसिडर करेंगे। आओ देखो इसको लिखते कैसे हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2
यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के लिए कभी हम लोग क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू अभी भी किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर हम बहुत बड़ा एक नंबर ले लें और उसको कह दें इनफाइनाइट, ठीक, उसको हम कह दें कि ये इनफाइनाइट है, तो उसमें +1 करेंगे तो वो उससे भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये अनडिफाइंड क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। ये यहाँ तक कि बताओ, ये लास्ट वाला जो हमने एक्सप्लेन किया है एक्सप्रेशन, वो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो नहीं कि समझ में ना आया हो? सर क्लियर? और क्लियर। मैंने भी आपसे बस यही कंफर्म करना था कि सर यहाँ पे जो टर्म्स जब जाती हैं, जो अगर वहाँ पे आपने अभी जस्ट बताया कि वो एक माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, तो वही मैंने जस्ट क्लियर करना था, तो हो हाँ, गया। ठीक ठीक ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं अभी, ध्यान रखें। देखो, तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ये हमें बताओ। यस सर। अच्छा, अरे वाह, कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो फिर हम बताते हैं एक चीज़ और, ठीक है। अगर यहीं पे लिखा होता, एक चीज़ और बताते हैं जल्दी से, ठीक है। यहीं पे अगर लिखा होता, कुछ बात छूट जाएगी तो उसमें कवर कर लेंगे। एक्स, हाँ, एक्स, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स शुड बी ग्रेटर देन 3, इंटरसेक्शन एक्स शुड बी लेस देन 5, ठीक है। ये लिखा होता तो भी इसका सॉल्यूशन कैसे आता, जैसे हम जानते हैं, ठीक है। एक्स, देखो कैसे, ये हमने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे बनाया 3, यहाँ पे बनाया 5, तो एक्स शुड बी लेस देन 5। लेस देन 5 का जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ तक के जाएगा, देखना, वो हमारा जाएगा कुछ ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक, और ग्रेटर देन 3 का एक्सप्रेशन जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक। अगर हम सिर्फ अकेला इसको और अकेला इसको हमने कंसीडर किया फिर, और बाद में हमने इसको इंटरसेक्शन से जोड़ा, ठीक, तो हमारा पास जो फाइनल आंसर आया वो इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों का कॉमन पार्ट हमें कंसीडर करना है। समझ में बात आई? तो दोनों का कॉमन पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to 5, ठीक। मतलब ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे चलो जरा क्वेश्चन की तरफ। कोई बात अगर ना समझ में आए तो हमें पूछ लेना। बताना प्लीज। क्या 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 क्या? ये वाला सर सम जो था, ये बात दोबारा बताना। अगर मेरे पास लिखा है एक्सप्रेशन x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, सिर्फ यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, ठीक, क्लियर है। ओके सर। और इसका सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट, ठीक, ये हमने साइड में लिखा। लेकिन उसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा है x इज ग्रेटर देन 5, तो उसको अगर हमें इंडिपेंडेंटली, अगर हमें, मेरे पास क्वेश्चन है कि x इज ग्रेटर देन 5, तो मेरे पास नंबर लाइन हो गई ये, और सॉरी लेस देन 5 है ये, लेस देन 5, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 5, ठीक है। इरेज कर लेते हैं साफ साफ, हाँ, x इज लेस देन 5, तो मेरे पास जो नंबर लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी, -5 से लेकर के कम होते होते माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, और हमारा सॉल्यूशन हो रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5। ये दो बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली और ये वाली, ये बताओ जल्दी से। यस सर, समझ आ हाँ, गया। ये समझ में आ गई। अब जब हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। अब ये दोनों, ये वाला नंबर लाइन और ये वाला नंबर लाइन, ये दोनों को हमने सेम नंबर लाइन पे बना करके दोनों का कॉमन पार्ट ले लिया, और वो हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अभी भी अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लो, हम बता देंगे। सर ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। तो मेरे पास एक और अच्छा सा एक्सप्रेशन है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे, देखना फिर से,
मेरे पास लिखा हुआ है सॉल्यूशन में x बिलोंग्स टू 1 to 4 इंटरसेक्शन 2 to 6, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखना, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखना 1 4 2 6, अगर इसको पहले तो ये नंबर्स को बनाओ तो 4 नंबर्स हैं मेरे पास अलग अलग, 1 2 3 4, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। ये ऑर्डर ध्यान रखना, छोटे से बड़ा नंबर इस तरीके से हमें लिखना है, ये नहीं कि जो यहाँ पे यहाँ के इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक। इसके बाद हमें लेना है 1, पहला जो पहला पार्ट है ये है 1 to 4, तो 1 to 4 हमारे पास हो जाएगा ये यहाँ तक, ठीक, 4 तक। इसी तरीके से 2 to 6 क्या हो जाएगा, 2 से 6 तक, ये हो गया। तो फाइनल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास ये कॉमन पार्ट होगा जो दोनों के ऊपर आ रहा है, वो सॉल्यूशन हमें नंबर लाइन का लेना है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइंस हैं, ये एक लाइन, ये 2 लाइन, इस पार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लाइन है, वो कॉमन पार्ट है हमारा, समझ में आता है, और वो हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू, ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है क्या, 2 to 4, इसका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। यहीं पे मेरे पास अगर यूनियन होता, अगर मेरे पास यूनियन होता, यहाँ लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू 1 to 4, कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए नेक्स्ट पेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहीं पे यूनियन होता तो उन लोगों को बात समझ में आ गई होगी क्या हो जाना चाहिए था, x बिलोंग्स टू 1 to 4 यूनियन 2 to 6, तो सिंपली क्या हो जाता है, ठीक है, 1 2 4 6, तो 1 to 4 के लिए ये पार्ट और 2 to 6 के लिए एक पार्ट। अब यूनियन में हमें वो पार्ट लेना है जिसके पास एटलीस्ट एक बार भी सॉल्यूशन आया हो, मतलब क्या मतलब सॉल्यूशन आया हो, ये कैसे टर्म्स है, मतलब एक बार भी इसके ऊपर से लाइन आई हो तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक, एटलीस्ट एक बार लाइन आनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू हमारा पास पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा 1 to 6, अगर मेरे पास यूनियन है तो, और इंटरसेक्शन है तो ये, इसमें कहीं कोई डाउट। सर एक बार आप यूनियन का सॉल्यूशन दिखाना, वो क्या था, x बिलोंग्स टू 1 to 6, ओके, बात समझ आई। यस कॉमन सर। पार्ट के साथ साथ वो वाले पार्ट भी कंसीडर करना है जो हमने यहाँ पे एक बार भी सॉल्यूशन में आया था, ठीक है। अच्छा एक बात और बताएंगे, HCF LCM जब लिया होगा तुम लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा, HCF लेते टाइम पे, HCF लेते टाइम में कॉमन पार्ट ले रहे थे, और LCM में उन कॉमन पार्ट को भी उन कॉमन पार्ट के साथ जो पार्ट लेफ्ट हो गए थे वो भी हम लोग कंसीडर करते थे। ये बचपन की कुछ यादें हैं जब हम लोग HCF LCM लिया करते थे, कुछ याद आया। हेलो, मेरी आवाज बीच में चली गई थी क्या? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, और अभी तक जो हमने बात जितनी बताई है वो सारी क्लियर है। यस सर। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं अपने सफर में। अच्छा ये बताओ मौलिक, तुम भी कुछ बोलो, क्या अभी तक की सारी बातें क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो पूछो। मौलिक, क्या तुम क्लास में हो? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक, इतनी बात बताई। नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ जी। हाँ तो आगे चलते हैं हम, और सबसे पहला अपना क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो देखो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है वो क्या है। अच्छा याद है हमने इससे पहले एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है, मेरे पास एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, कहाँ गया,
x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिया था ना सॉल्व करने के लिए और उसको सॉल्व करके दिखाया था। इसका सॉल्यूशन क्या आया था, x ग्रेटर देन 3, यही आया था। और x ग्रेटर देन 3 को अगर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो 3 से बड़ा वो सारी वैल्यूज, तो x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट तक, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया था। क्या यहाँ तक की बात क्लियर थी? क्या यहाँ तक की सारी बात क्लियर है? और इसके बाद हम जो चलेंगे वो वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे हम चलेंगे। सर आपकी आवाज फिर से इको हो रही है। इको हो रही है, एक सेकंड। माइक क्लोज्ड है। हेलो, क्या आप ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब हम चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पे। तो मेरे पास क्वेश्चन है x माइनस 3 एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ठीक है, इन सब की तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड एक आता है वो आता है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेवी कर्व मेथड 11th वालों को ये बहुत आराम से धीरे धीरे रुक के बताया जाता है क्योंकि ये 11th का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन 12th में ये सब चीज़ें बेसिक बहुत यूज होती हैं, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी बताना है, रिवाइज करा रहे हैं हम। ठीक है, क्या पहले दोनों लोग पढ़ चुके हो वेवी कर्व मेथड? यस सर। याद है? क्या याद है कि नहीं? यस सर। रिवाइज करो मेरे साथ। ठीक है, रिस्पॉन्स ठीक से नहीं आ रहा है, रिवाइज करो मेरे साथ। सबसे पहले हमारे पास इन जो ब्रैकेट्स हैं इनकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, क्या करना होता है, इनकी क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होती है। मतलब क्या, हाँ सुनो, मेरे पास ये जो दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं इनकी क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट को लेंगे x माइनस 3 और इक्वल टू 0 करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी 3। क्या क्लियर है? और इसकी क्रिटिकल वैल्यू इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे ये x ये वाले ब्रैकेट की, तो ये आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए उस ब्रैकेट को उठाएंगे और उसको इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आएगी। तो क्रिटिकल वैल्यू हमारी आ रही है 3 और 5। इस वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू ही क्यों कहते हैं और क्रिटिकल वैल्यू ऐसे ही क्यों निकलती है, अगर किसी का ये डाउट है तो पूछ लेना, बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर अगर नहीं भी हमने बताया यहाँ पे तो अभी एक चैप्टर आएगा 12th क्लास में, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, मैथ्स में एक चैप्टर आता है, उसमें ये बात बहुत आराम से बताई जाएगी कि इस वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू ही क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात सुनो, क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए ब्रैकेट हमने उठाया, इक्वल टू 0 किया और x की वैल्यू आई, वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू आई। ठीक है, इसी तरीके से x इक्वल टू 5। ठीक, अब 3 और 5 आ चुकी है तो हमने क्या किया, हमने बनाया नंबर लाइन। ठीक, हमने बनाया नंबर लाइन और नंबर लाइन पे मेरे पास दो नंबर हैं 3 और 5, अकॉर्डिंगली अरेंज कर दिया। ठीक है, 3 और 5 को। इसके बाद ध्यान से देखो ये पूरा एक्सप्रेशन के में जो x है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, यानी कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ध्यान से देखो ऑल ओवर इस वाले टर्म में x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, मतलब x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है। x के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1x यानी कि प्लस 1x है, इधर भी वही है। ठीक, तो जब ऐसा कंडीशन हो यहाँ पे x माइनस का ना हो, सिर्फ प्लस का x है यहाँ दोनों जगह, तो हम यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि ये जो नंबर है वो कौन से ब्रैकेट से आया है।
ये वाले ब्रैकेट से आया है कि नहीं, ये वाले ब्रैकेट से आया है, ठीक। ये वाले ब्रैकेट की पावर क्या है, क्या ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड है, ठीक है, इस ब्रैकेट की पावर, तो हम लोग यहाँ पे साइन कर देंगे चेंज, ठीक। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, ठीक। इसी तरीके से फिर ये वाले ब्रैकेट पे आएंगे हम लोग, ठीक है। ये कहाँ से आया है, इस वाले ब्रैकेट से आया है। अब इस वाले ब्रैकेट की पावर क्या है, ऑड है कि इवन है, भाई वन है ना, पावर पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वन है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ऑड है, तो फिर साइन साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से साइन चेंज हुआ, ठीक। अब हमने क्या किया कि अब सिंपली यहाँ पे अगर चाहो तो एक कर्व बना दो, यहाँ पॉजिटिव ऊपर की तरफ, निगेटिव नीचे की तरफ, इस तरीके से ये एक कर्व बन गया है इसका, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था क्या, फिर से लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन को हमने बार बार उस पर पेन चला दिया है। क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था x-3 x-5 इज ग्रेटर देन 0, यही था हमारे पास क्वेश्चन। और यहाँ पे ये एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 लिखा है। ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स एक्सिस, जो ये एक्स लाइन है हमारी एक्स एक्सिस, इससे ऊपर, लेस देन 0 मतलब नीचे, ठीक। तो कौन सा पार्ट ऊपर है, तो पॉजिटिव वाले पार्ट ऊपर होते हैं, निगेटिव वाले पार्ट नीचे होते हैं, तो पॉजिटिव वाला पार्ट ही हमें कंसीडर करना है, ठीक है। यूं कहें हम लोग एक्स ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव हमने यहाँ पे ये दो जगह पे लिखा हुआ है। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसकी बात हमने समझा दिया, अगले क्वेश्चन में फिर से समझना, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा ये जो एक्स वाला पोर्शन है, पॉजिटिव वाला पोर्शन है, वो ये है और ये है। तो एक्स का वैल्यू हमारा सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से 3 तक, यूनियन 5 से इंफिनिटी तक, ठीक। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है 3 और 5 के पास, देखो ध्यान से, 3 और 5 के पास ओपन ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वालिटी है ना, वो सिर्फ इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वालिटी साथ में नहीं है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, ये बात इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन हम फिर से सिमिलर लेंगे, ताकि और बात हम क्लियर समझा पाए। यहाँ तक कि क्लियर हुआ, कुछ कुछ बात समझ में आई, रिवाइज हुआ, पुरानी बातें याद आई, या पहली बार ये बात सुनी है, बताओ, जो भी है बताओ। हेलो, ऐसे समझ आ गया। हाँ समझ आ गया, ऐसा तो नहीं है कि हम बता दिया और समझ में ना आया हो। मौलिक क्या कहना है, तुषार, क्या आप सुन सकते हैं मेरी बात, तुषार क्या आपका आवाज आ रही है। हमें लग रहा है इनको आवाज मेरी नहीं आ रही है, चलो हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमें एक बात बताओ, अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या दोनों लोग करके दिखाओगे हमें, वर्तिका, क्वेश्चन दे करके दिखाओगे अभी। मेरे पास क्वेश्चन है, एक्स टाइम्स x² -4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अभी नहीं दे रहे, अभी हम खुद करेंगे, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चंस देंगे, वो करके दिखाना, ठीक। बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको, वर्तिका बताओ, यस सर। आवाज आ रही है मेरी। यस सर, अब क्लियर है, पहले भी क्लियर थी। हाँ ये बताओ, अभी हम क्वेश्चंस देंगे, करके दिखाना, ठीक है। अभी तो ये वाला हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चंस देंगे तो वो करके दिखाना, ठीक है। मतलब खाली आंसर बताना, हम क्या उसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से दो, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। क्या कुछ आइडिया है कि इसको स्टार्ट कैसे करें, बताओ, हम बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई ये पहले वाले किससे थोड़ा सा अलग है, पहले वाला तो सिंपल था, x-3 x-5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है।
ये थोड़ा सा अलग है, x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। बताओ भाई स्टार्ट कैसे करेंगे? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो देखो हम बता रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4। 4 क्या है? 4 है 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे तीन टर्म्स हैं अलग अलग जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीन ब्रैकेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू। तीनों के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स? एक्स इज इक्वल टू 0 रखती है तो पहला क्रिटिकल पॉइंट इसका आ गया भाई, पहले इसको इक्वल उठा के इक्वल करके 0 कर दो, एक्स प्लस टू को इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा। ठीक, और x माइनस टू को इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये तीनों पार्ट, ठीक है, तीनों क्रिटिकल वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब सुनो ध्यान से, ये तीनों क्रिटिकल वैल्यूज को हमें बनाना कहाँ है? नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन हम बना लेंगे, 1 2 3। सबसे पहले जो नंबर, कौन कौन से नंबर है? 0 माइनस टू और 2। सबसे पहले क्या बनेगा? माइनस टू बनेगा, फिर 0 बनेगा, फिर 2 बनेगा। ध्यान रहे पहले 0 नहीं बनेगा, छोटे नंबर सबसे ज्यादा लेफ्ट में रहेंगे। ठीक है, लेफ्ट में सबसे छोटे, राइट में सबसे बड़े नंबर। ठीक, इसके बाद अब सुनना ध्यान से, क्या कहीं पे भी x माइनस का है? मतलब x के साथ जो कोई नंबर मल्टीप्लाई है वो माइनस का तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लस x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस x लिखा हुआ है। ठीक, तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे किससे? प्लस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जब हम नेक्स्ट इंटरवल पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 है। ठीक है, यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे क्या है? 2 है, और 2 कहाँ से आया है? ये वाले ब्रैकेट से आया है, और ये वाले ब्रैकेट की भी पावर क्या है? ऑड है। इस ब्रैकेट की भी पावर ऑड है, इस ब्रैकेट की भी पावर ऑड है, तो तीनों ब्रैकेट की पावर ऑड है। मतलब ब्रैकेट ये पूरे की ब्रैकेट की पावर 1 है, इसका मतलब ऑड है। कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर 1 मतलब ऑड। ठीक, तो तीनों की पावर ऑड है, तो हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सारे साइन चेंज करते हुए जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चेंज करते हुए गए। ठीक, इसके अलावा जो हमारे पास सॉल्यूशन देना है वो क्या देना है? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म लेस देन और इक्वल टू है। मतलब हमें कैसा चाहिए? लेस देन। 0 से छोटे कौन से नंबर होते हैं? निगेटिव नंबर्स होते हैं, तो सिर्फ हमें चाहिए कौन सा? ये माइनस वाला और ये माइनस वाला पार्ट। ठीक, तो पहले तो हम वेवी कर्व बनाते हैं, क्योंकि यही मेथड का नाम है मेरे पास, इस तरीके से। और जो हमें माइनस माइनस वाला पार्ट लेना है, क्योंकि लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। ठीक, तो माइनस वाले पार्ट कौन से हो जाएंगे? -2 से छोटा इधर जा रहा है और इधर 0 से 2 के बीच में जा रहा है। ठीक, तो फटाक से अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2। अब की हमने क्यों यहाँ पे इक्वालिटी भी साथ में है क्वेश्चन में, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। यूनियन मतलब -2 को कंसिडर कर रहे हैं, यूनियन आ जाओ। और यहाँ पे जो निगेटिव वाला पार्ट है वो ये है, यानी कि 0 से 2। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये हमारा सॉल्यूशन हुआ इसका। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बार आप दोबारा से वो बताना, मेरे को समझ नहीं आया। पहले वाला कि ये वाला? पहले वाला। अच्छा ये वाला। यस सर। अच्छा तो ये वाला समझ में आ गया क्या? यस सर। तो सुनो ध्यान से, मेरे पास क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? x-3 x-5 इज ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन था। ठीक है, हमें क्या करना होता? सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी होती है इन ब्रैकेट्स की। क्रिटिकल वैल्यूज निकालने कैसे जाता है? ब्रैकेट उठाओ, इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकाल लो। ठीक, ऐसे ही हमने दोनों की क्रिटिकल वैल्यूज निकाली, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5। जो क्रिटिकल वैल्यू मेरे पास आई है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। ठीक है, अब नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद हमें साइन कन्वेंशन देखना होता है, मतलब साइन यूज करना होता है, प्लस माइनस। तो प्लस यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस का एक्स है, यहाँ पे भी प्लस का एक्स है, तो बस शुरू हो जाओ प्लस के एक्स से। ठीक है, प्लस
माइनस प्लस अल्टरनेट। अच्छा, यहाँ पे कब प्लस लिखेंगे कब माइनस लिखेंगे? देखो यहाँ पे मेरे पास जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनके ऊपर जो पावर है उनकी, वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ब्रैकेट की पावर यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब पावर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पावर 1 है। 1 मतलब ऑड है, जब पावर ऑड रहती है तो साइन अल्टरनेट चेंज करते हैं हम। ठीक है, तो प्लस से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट इंटरवल में साइन चेंज माइनस, फिर नेक्स्ट इंटरवल में साइन चेंज माइनस से प्लस। ठीक, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? जब ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो क्या करना है? तो जब ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है इसका मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यूज लेना है। तो पॉजिटिव, यहाँ 3 से 5 के बीच में ये निगेटिव साइन आ रहा है, मतलब निगेटिव, इसको हमें नहीं लेना है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो पॉजिटिव पार्ट यहाँ है और यहाँ है, मतलब 3 से छोटा इधर और 5 से बड़ा इधर। ठीक है, वही हमने लिखा, 3 से छोटा है इस तरीके से और 5 से बड़ा इस तरीके से, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिख दिया। क्या वर्तिका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, पूछ लो। किसी और को भी स्टूडेंट, किसी और स्टूडेंट को भी कुछ भी पूछना, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई भी बात पूछना हो तो पूछ ले। कहीं कोई वॉइस लैग कर रही है, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ ले। ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो ध्यान से, मेरे पास एक अगला क्वेश्चन है, क्या देखना, 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें वही तरीके से चलना है जैसे हम इससे पहले चले थे, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो दोनों ब्रैकेट को उठाएंगे और इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 रखा तो एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ब्रैकेट है हमारे पास एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5। ठीक, तो एक्स की दोनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। ये क्या है? क्रिटिकल वैल्यूज हैं, इनको इनको क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये तुम लोगों को अभी आगे चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें पता चल जाएगा इनको क्रिटिकल वैल्यूज क्यों कहते हैं। अच्छा, पूछ ले, हम खुद ही बता देंगे जब वहां चलेंगे वाले चैप्टर पे। अभी देखो, ये दोनों वैल्यूज निकालिए, अब क्या काम है हमारे पास? इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ठीक, तो नंबर लाइन बना लिया, कौन सा वैल्यू है? 2 और 5 है, तो 2 5। अब यहाँ पे हमें प्लस से शुरू करना है या माइनस से शुरू करना है, ये काम है। साइन यूज करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो कब प्लस कब माइनस यूज करना है? देखो यहाँ पे जो मेरे पास जो x है वो प्लस का x है, यहाँ पे जो x है वो माइनस का x है। ठीक, तो अब हमारे पास जो साइन स्टार्ट होगा वो यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होगा। पहले के क्वेश्चन में प्लस से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पे माइनस से स्टार्ट होगा। और दोनों ब्रैकेट की जो पावर यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कोई पावर लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है, कोई पावर नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब पावर 1 है। 1 है मतलब ऑड है, ऑड है पावर, तो यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करते जाएंगे, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। ठीक, अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो अब जब ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्ट ही हमें कंसीडर करना है, ये वाला। ठीक है, तो अब जब पॉजिटिव पार्ट कंसीडर करते हुए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू व्हाट, 2 से 5। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है कि ओपन ब्रैकेट लगाना है, ये बात ध्यान रहेगी यहाँ से देख के। यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? बात क्लियर है सबको? क्या मेरी बात क्लियर है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस यस तो हम पूछ रहे हैं ना कि बताओ बात समझ में आई, यार क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, तो रिस्पांस तो दो। सर। सर आपकी बीच बीच में फिर से थोड़ा ना लैग कर रहा था मेरे। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताओ तुषार, क्या क्लास में हो तुम?
तुषार, क्या मेरी आवाज आ रही है? लग रहा है कि क्लास में है नहीं, या मेरी आवाज इस तक पहुंच नहीं रही। चलो जो भी हो, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्स टाइम्स एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 6। ये बताओ स्टूडेंट्स, ये बताओ हमें कि ये क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले अभी तक कर रहे थे, या थोड़ा सा इसमें कुछ अलग है? बताओ, हमें जवाब दो। हम वेट कर रहे हैं, जवाब दो हमें। इसको पहले जैसे सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे, या थोड़ा सा कुछ अलग है इसमें? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो रिस्पांस देते रहा करो। सोच रहे हो क्या तुम लोग? मौलिक, मौलिक, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, ये बताओ, यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम अभी तक इससे पहले कर रहे थे, या इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है? सर वैसे इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि आप जो मोस्टली क्वेश्चन ले रहे हैं जीरो, उसकी जगह मतलब आपने एक वैल्यू दी है जस्ट लाइक 6, तो ये हम्म। थोड़ा। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा एक काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे भी जीरो बना लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे हमने एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया, और ये इसको हम इधर लिया है, तो ये -6 हो गया, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टराइज होके टर्म आ जाएगा क्या? ये x-6 x+1 फैक्टराइज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जैसा तुम लोग को समझ में आता है। फैक्टराइज करने के बाद ये ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन पहले की तरह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नंबर लाइन बनाया, दो नंबर्स लिखे, कौन कौन से? ये इनकी क्रिटिकल वैल्यूज क्या आई? x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, ठीक, और दूसरी x-6 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 6। ठीक, ये दोनों क्रिटिकल वैल्यूज को यहाँ पे रखा, -1 इधर, 6 इधर, और हमने क्योंकि दोनों x पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे प्लस से स्टार्ट किया, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक, और हमें सॉल्यूशन चाहिए ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है ना, तो हमने पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है? यहाँ पे हम ग्रीन कलर से दिखा दे रहे हैं। पॉजिटिव वाला पार्ट ये, और पॉजिटिव वाला पार्ट ये है। ठीक, तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1, और ये क्लोज ब्रैकेट यूनियन 6 से इन्फिनिटी। ठीक, ये बात क्लियर है? तो देखो, क्वेश्चन सब उसी तरह रहते हैं, बस थोड़ा सा हमें सॉल्व करना रहता है एज अ लाइक अ पजल। ठीक है, हर मैथ्स के हर क्वेश्चन को एक गेम की तरह लो और सॉल्व करो, चैलेंज लो। ठीक है, मैथ्स अच्छी लगने लगेगी। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, नेटवर्क इशू ना हो इसलिए हम बार बार पूछते रहते हैं कि मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, हाँ जी सर, आ बार बार रही हम पूछते रहते हैं। ठीक है, मेरा पूछना जरूरी है ना, कि वो ऐसा होता है ना कि हो पता नहीं हम पढ़ाते चले जाएं और पता चले हम डिस्कनेक्ट हो गए हो, या मेरी है। वॉइस जी नहीं जी आ रही सर, हो, आ रही है, तुम्हारी आ रही वॉइस है। आ नहीं रही हो, तुम लोग उधर से कह रहे हो सर आवाज नहीं आ रही है, और हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, हम्म। पढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम पूछते रहते नहीं नहीं सर, आ रही है। हैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो। x+2 इसके साथ x-1
का होल स्क्वायर और x माइनस 5, ये क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चंस कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, वैसे ही करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। देखो क्या करेंगे, पहले तो तीनों की क्या करो, क्रिटिकल वैल्यूज निकालो। ठीक, तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी, ऐसे इधर लिख रहे हैं, इसकी क्रिटिकल वैल्यू आएगी -2। ठीक है, यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी 1, और यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू पूरा ब्रैकेट उठाओ, इक्वल टू 0 रखो, x की क्या वैल्यू आ रही है निकाल लो। ठीक, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 आ जाएगा x, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x आ जाएगा 5। तो तीनों क्रिटिकल वैल्यू आ गई मेरे पास, कौन कौन सी, -2, 1 और 5। और हम कलर को चेंज करेंगे, व्हाइट ले लेंगे। ठीक, इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये तीनों क्रिटिकल वैल्यूज को उठाओ और नंबर लाइन पे बना दो, बना दो। क्या है -2 1 5। अच्छा लाइन से बनाना, छोटा नंबर सबसे लेफ्ट में, -2 1 5, इस तरीके से। उसके बाद क्या करो, उसके बाद प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस शुरू कर दो, यानी कि साइन कन्वेंशन। तो सुनो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक्स पॉजिटिव है, ये भी एक्स पॉजिटिव है, ये भी एक्स पॉजिटिव है, तीनों एक्स पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ से हमने पॉजिटिव से शुरू किया। उसके बाद हम यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 5 यहाँ से आया है, और इस ब्रैकेट का पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और 1 मतलब ऑड, तो इसलिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसी के साथ फिर हम यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आए तो ये है 1, और ये 1 कहाँ से आया है, ये 1 आया है यहाँ से, और इस ब्रैकेट की पावर है 2, 2 मतलब इवन, इवन मतलब साइन एज इट इज रहेगा, माइनस है इधर तो इधर भी माइनस। ठीक, इसके बाद फिर हम -2 के पास गए, -2 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, और इस ब्रैकेट की पावर क्या है 1, कुछ नहीं लिखा मतलब पावर में, मतलब ब्रैकेट की पावर 1 है, और 1 मतलब ऑड, ऑड है तो मतलब चेंज कर दो, तो माइनस का प्लस। ठीक, अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन हमें कैसे चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो मतलब ग्रेटर देन 0 निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो इधर देखो, पॉजिटिव कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और कौन सा पार्ट है, और ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव वाले पार्ट हैं। बस, तो बस इसको नंबर लाइन पे बन गया है। अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं हम। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के लिए कभी भी हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से -2 स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये यूनियन 5 से इनफाइनाइट तक, ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा रैशनल इनइक्वालिटी पे आते हैं। थोड़ा सा रैशनल इनइक्वालिटी पे आ जाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन है, टाइम मेरे पास है कि नहीं, 15 मिनट और बचा हुआ है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तो दोनों जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वर्तिका और मौलिक, और कोई और जुड़ा हुआ हो तो उसको मेरी आवाज़ आ रही हो तो वो भी, तुषार भी बता दे कि यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ाया है, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ बातें, उसमें से कुछ डाउट पूछने हैं अभी, या ऑल क्लियर है कि हम आगे और क्वेश्चंस कराएं, क्योंकि अभी और क्वेश्चंस कराने भी जरूरी है। तो बताओ, और क्वेश्चंस कराएं कि अभी रुक जाएं, हमारे पास 15 मिनट बचा हुआ है क्लास का, और हम तुम लोग से बातें करें। बताओ क्या करना चाहोगे। सर अभी जो आपने जो अभी क्वेश्चन जो कराया था, एक बार क्या आप दोबारा वो समझा सकते हो? कौन सा क्वेश्चन, यही रिसेंट x+2 ये वाला? x माइनस, यस। हाँ समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। मौलिक बताओ क्या कहना है, 15 मिनट बचा हुआ है, क्या किया जाए। पुराना कुछ अभी तक जो पढ़ा है वो पूछना है कि आगे और क्वेश्चन करें, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन और हो सकता है, एक सर दो ये नया एक क्वेश्चन दो हो जाएगा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करा ही दो। एक क्वेश्चन और करा दें, हाँ जी। ठीक 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 ठीक। हाँ तो पहले तो वर्तिका समझ लो जल्दी से, ये क्या लिखा हुआ है। एक काम करो वर्तिका, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, और उसके बाद तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जल्दी से एक और क्वेश्चन करा देते हैं पहले। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ देखो मेरे पास क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर एक्स, यही निकालना, x-1, x + 5,
x और x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई अलग कुछ नहीं, बस सिंपली जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। कैसे? सबके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा काम रहता है सारे ब्रैकेट का क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। तो सबसे पहले सबके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे जल्दी से बता दो। एक तो 1 आएगा, एक -5 आएगा, एक -2 आएगा, एक 0 आएगा। क्या बताओ, ये इतने में कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। देखो, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे 1 आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे -5 आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे x इक्वल टू 0, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे x इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक, ये चारों नंबर्स मेरे पास आ गए हैं। और हमने क्या करना है, अब नंबर लाइन पे बना लेना है चारों नंबर्स को। तो 4 नंबर लाइन पे बना लो, 1 2 3 4। कौन कौन से नंबर बनाएंगे हम? -5, -2, 0 1। ध्यान रहे, सबसे छोटा नंबर लेफ्ट साइड, सबसे बड़ा नंबर राइट साइड। और सबके सारे जो ब्रैकेट्स हैं, सबके पावर क्या है? पावर पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पावर ऑड है, ऑड है पावर मतलब पावर 1 है, 1 है मतलब ऑड है। तो बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब देखो एक बात और, जो नंबर जो एक्सप्रेशन नीचे लिखा हुआ है x, यानी कि x इक्वल टू 0, ये यहाँ पे व्हाइट बॉल लगा लो। ठीक है, यहाँ पे एक व्हाइट बॉल लगा लो। इसी तरीके से x प्लस 2 यानी कि x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे व्हाइट बॉल लगा लो। जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है, अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो ये चीज 0 हो जाएगी। उसके वजह से पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। कोई भी एक्सप्रेशन अपॉन 0 ये अनडिफाइंड या इनफाइनाइट की तरफ जाती हुई क्वांटिटी होती है, इसलिए हम ऐसा सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 हमें चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 चाहिए तो मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पार्ट हमारे पास ये है, और ये है, और ये है। ठीक, तो बस इसको सॉल्यूशन में हम रख देंगे। x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन, -2 से 0 यूनियन, 1 से इनफाइनाइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक अलग चीज आई कि नहीं आई? यहाँ पे एक अलग चीज ये आई कि यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट यूज किया, यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट यूज किया, और यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट यूज कर लिया -2 से 0 के बीच में। क्योंकि -2 और 0 को हमें कंसिडर नहीं करना है, हमें नेग्लेक्ट करना है उसको। जब भी हम -2 x इक्वल टू -2 या 0 ले लेते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और जब डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए हमारे किसी एक्सप्रेशन का। ठीक, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब जल्दी से वर्तिका बताओ जरा, ये क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है? नो सर। तो पिछला वाला क्वेश्चन अभी बताना है। यस सर। अच्छा, तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया? वर्तिका, सर एक सेकेंड, मैं एक सोल्यूशन नोट कर रही हूँ। अरे इस नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, जो भी हमने पीपीटी, ये जो स्लाइड्स हैं, ये क्लास के बाद आपको भेज दिए जाएंगे आपके ग्रुप पे। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अभी हमें बताओ कि ये वाले क्वेश्चन में तुमको पूछना है कुछ, तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया? सर आपने जैसे कि जो हमारे जैसे x+2 है हमारे पास, तो हम्म हमने उसको जीरो के अगर हमने इक्वल पुट करा तो बाद में जो x की वैल्यू जैसे हमें -2 मिली है, यानी कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं तीनों क्रिटिकल ब्रैकेट पॉइंट के। हम नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद हमने साइन स्टार्ट किया। तो साइन हमने, क्योंकि तीनों जगह हमने ब्रैकेट में देखा कि x जो है वो पॉजिटिव है, x क्या है? पॉजिटिव है, x x x, तीनों जगह x पॉजिटिव है, उसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं है। ठीक, तो हमने पॉजिटिव से स्टार्ट किया। ठीक है, Yes. उसके बाद हम 5 पे गए। ठीक है, यहाँ पे हमने देखना, अब तो हम समझा दे, एक नया पेन लेकर के दूसरा रेड। हाँ, उसके बाद जब हमने देखा ये पॉजिटिव साइन लगा दिया, इसके बाद हमें जाना है किस पे?
इस नंबर पे जाना है 5। 5 कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। इसकी इस ब्रैकेट की पावर क्या है ये हमें देखना है। ये ब्रैकेट की पावर ऑड है कि इवन है? तो पावर तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1। 1 मतलब ऑड। ऑड है तो ये साइन को हमें चेंज कर देना, तो प्लस से हमने माइनस कर दिया। ये बात समझ में आई वर्तिका? क्या ये बात समझ में आई? यस सर। आई ना? अच्छा, अब हमें फिर इसके बाद 1 के पास जाना है। 1 के पास हम गए। 1 के पास हमने देखा कि ये कहाँ से आया है? ये इस ब्रैकेट से आया है, और इस ब्रैकेट की पावर क्या है? 2 है। ब्रैकेट की पावर 2 मतलब इवन। इवन है तो मतलब हमें साइन को चेंज नहीं करना है, सेम साइन रहेगा। ठीक है, तो इस माइनस का माइनस ही रहा। ठीक, इसके बाद फिर हम यहाँ पे गए। यहाँ पे देखा -2 कहाँ से आया है? इस ब्रैकेट से आया है। इस ब्रैकेट की पावर क्या है? इस ब्रैकेट की पावर है 1। कुछ नहीं लिखा ना, मतलब 1। और 1 मतलब ऑड। ऑड है तो मतलब साइन चेंज कर देना है, तो माइनस से प्लस कर दिया। ठीक, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया, और उसके बाद हमने सॉल्यूशन बता दिया। क्या बताओ, अब पूरी बात क्लियर है या अभी भी कुछ पूछना है? हेलो, सर समझ क्या आ मेरी गया। आ गया? समझ में आ गया? यस यस। हाँ, तो क्योंकि मौलिक के अकॉर्डिंग हमने एक और क्वेश्चन भी कर लिया, और अगर हम एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अभी हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो ये बताओ सबसे पहले कि तुषार, देखिए लास्ट टाइम तक कि उनके पास मेरी आवाज़ पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। तुषार, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अभी तक लग रहा है तुषार के पास मेरी आवाज़ नहीं जा रही। तो कोई बात नहीं। तो ये बताओ आज की क्लास कैसी थी? क्या बहुत इजी थी, या बहुत मुश्किल थी, या ठीक है तुम लोग के लेवल से थोड़ा सा ही मतलब सेम सेम थी, मतलब इसी लेवल होना चाहिए? बताओ, अपने अपने ओपिनियन दो। मौलिक, हाँ जी, हाँ जी। तुषार वापस आ चुके हैं। तुषार, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर जी। आपकी आवाज़ बहुत ही बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, बफर हो रही है। क्या क्लास आपने अटेंड किया है तुषार? हाँ जी। आपकी आवाज़ हेलो। ठीक से नहीं आ रही है। हाँ हाँ, हेलो। हाँ जी। हाँ, तो हम ये पूछ रहे हैं कि क्या क्लास आपने आज अटेंड किया है? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी क्या बीच में क्लास के दौरान? आपकी तो क्लियर थी, मेरा नेट थोड़ा स्लो था बीच बीच में रुक रहे थे। अच्छा अच्छा, तो आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही थी? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्लास में? नहीं सर, तो मतलब 12वीं में पढ़ाने ना 11वीं में? हाँ, क्या? आप ये चैप्टर कौन, ये 11th का चैप्टर नहीं है? हाँ, तो वही तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हमें 11th के एक दो क्लास जो हम 12th के ले रहे हैं, उसमें 11th के वो कुछ बेसिक पॉइंट्स ले रहे हैं जो हमारे 12th के लिए काफ़ी नेसेसरी हैं। हमारा 12th में कैलकुलस का बहुत बड़ा पोर्शन है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमारा 11th का इनइक्वालिटीज और 11th का फंक्शंस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके ओके। बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहे हैं वो, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग ही कैलकुलस से है। ठीक है, सबसे पहला 12th में जो चैप्टर है वो रिलेशंस एंड फंक्शंस है, तो फंक्शंस कैलकुलस। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स आएगा कैलकुलस। उसके बाद तो फिर कैलकुलस ही कैलकुलस भरा रहेगा। ठीक है, मोस्ट पार्ट जो है वो कैलकुलस है 50% से ज़्यादा। ठीक है ठीक है। इसलिए इसलिए बाकी ये बताएं मौलिक कि क्लास का लेवल कैसा था? क्या अगली क्लास में लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्वेश्चंस को और डिफिकल्ट लिया जाए, थोड़ा और फास्ट चला जाए, या इसी पेस में चलना ठीक रहेगा? बताएं। सर अभी तो एक दिन ही हुआ है, तो अभी इसी पेस में सही रहेगा। हाँ, क्योंकि हमें तुम लोग का पेस पता नहीं है ना कि क्या लेवल है तुम लोगों का। अगर हम ज़्यादा तेज चलते, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेते तो प्रॉब्लम ना होती। इसलिए क्योंकि लेवल भी हमें बढ़ाना है, इसलिए हमें अभी समझना है तुम लोगों को। ठीक है, तो हाँ और जी क्लासेस सर। होंगी तब समझ लेंगे। और वर्तिका बताओ।
क्या ओपिनियन है प्रतिका? यस सर। अगली क्लास से लेवल और बढ़ाया जाए कि या इसी लेवल पे ठीक रहेगा? सर वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। मेरे पे डिपेंड नहीं करता, मेरे पे ये डिपेंड करता है कि तुम लोग को कितने अच्छे समझ में आ रहा है। मेरे पे डिपेंड करता है कि तुम लोग से सवाल हो जाएं। सर स्पीड भी ठीक है जो आज आपने करवाई है। हाँ, ठीक It's ठीक good. ठीक। एक्चुअल में मेरा टारगेट ये है कि तुम लोगों का लेवल को अप करना है, तुम लोगों का लेवल को उठाना है, ठीक है। थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि जो सवाल अभी कर पा रहे हो उससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल करने लगो, सोचने लगो, ठीक है। ये टारगेट है। तो आज की क्लास कैसी लगी ये बताओ। सर अमेजिंग। So your कोई voice is again lagging. तो नहीं लगी? मैं को तो आज की क्लास पूरी हो गई है, ठीक है। कोई टेक्निकल इशू आया हो तो मे बी अगली क्लास से नहीं आएगा, ऐसा ये इंश्योर करेंगे। और बाकी अपने रिव्यूज देते रहना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो हमारा टीम तो साथ में है ही है। क्लास के बाद सारी बात क्लियर आप लोग को, सारे डाउट्स आप लोग क्लियर करेगी, सारे प्रॉब्लम्स रिसॉल्व करना ही है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।